सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। कहाँ से हैं आप? मैं लुधियाने से आई हूँ। 15 साल से ये बहन गलत संगति में चले गए थे और इन्होंने इनकी लाइफ जो थी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। सिस्टर आप खुद बताएं क्या हुआ आपकी लाइफ में, क्या क्या कर रहे थे आप, कैसी सी थी आपकी जिंदगी उस समय? मैं नशा करती थी, मैं नशे के चक्कर में पड़ गई थी। 15 साल हो गए मेरे को। और मैं काम भी करती थी घरों में। और मैं सवेरे उठती थी, मतलब जर्दा बीड़ी दारू भी पी लेती थी, तब मैं काम पे चली जाती थी। मैं कितना नशा एक दिन में आप कर लेते थे? 2 पैकेट जर्दा और 2 बंडल बीड़ी भी पीती थी, पौना बोतल दारू भी पी जाती थी, कभी कभी आधा भी मैं पी जाती थी। और आप जितना भी घरों में काम करके पैसा कमाते थे उससे उसका बहुत ज्यादा हिस्सा नशों में अपने ऊपर ही खर्च करते हैं। हाँ जी, आधा से आधा पैसे ज्यादा मैं अपने खाने पीने में लगा देती थी। और जब आपको नशा नहीं मिलता था उस समय कैसे हालात होते थे आपके? मेरे को बहुत दौड़ लगता था, मेरे को शरीर भी बहुत दर्द करता था, मेरा सिर भी दर्द करता था, मेरे काम करने के लिए मन भी नहीं कभी कभी करता, कभी कभी मैं छुट्टी भी कर लेती थी, मेरा नहीं मन करता था। और जब नशा करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते थे तो कहाँ से पैसे लेते थे आप, कैसे नशा करते थे फिर? मेरी सहेली भी है, वो खाती पीती है, वो बोलती है दीदी मेरे से मैं दे दूंगी, ऐसे मिल के बांट के, मतलब में से कि सही लोग पीते खाते थे। जहाँ कहीं से उधार लेके पैसा आप नशा करते थे? हाँ जी, उधार भी ले लेते थे, कभी कभी इधर उधर ले लेती थी मैं उधार। और जब आप सुबह उठते थे, सुबह उठते समय कैसी कंडीशन होती थी, कैसे होता था आपकी बॉडी में, क्या होता था उस समय? मैं सुबह उठती थी, मैं पहले मैं बीड़ी पीती थी, फिर मैं लैट्रिन बाथरूम जाती थी, तम्बाकू खाती थी, मेरे से उठा न जाए, फिर मैं बोतल में रखी रहती थी अपना इधर उधर करके। मैं फिर उठ के फिर मैं थोड़ा बहुत मैं ले लेते, फिर मेरे से उठा जाता था, फिर मैं काम पे भी तभी मैं जा पाती थी मैं, क्योंकि आपकी शुरुआत नशे से ही होती थी। हाँ जी, हाँ। बिना नशे कर किए आप कुछ भी काम नहीं कर पाते नहीं, मेरे से नहीं हो पाता था पापा। उठकर इवन वॉशरूम टॉयलेट तक जाना भी आपके लिए बहुत कठिन था, मुश्किल हो जाता था, मेरे से नहीं हो पाता था। कैसी जिंदगी थी उस समय, क्या आता था मन में, कैसी लाइफ थी, कैसे परिवार में कैसे रहते थे उस समय आप? मेरे बच्चे बहुत मेरे से नाराज रहते, मेरे आसपास लोग बोलते ये तो जनानी होके नशा करती है। मैं बहुत शर्मिंदा रहती थी, लेकिन मैं ये सोचती थी कोई मेरे को ये आदत से मेरे को कोई छुड़ा दे करके मैं बहुत कोशिश करती, लेकिन मैं से छूट नहीं पाता था, मैं नहीं छोड़ पाती थी ऐसा को। मैं सोचती थी पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाती थी। आपने कोशिश की नशा छोड़ने की? बहुत मैं कोशिश किया, मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं सुबह उठती थी फिर मेरे को वही आदत लग जाता, लत लग जाता, मेरे से काम भी नहीं होता था, क्योंकि घर में मैं कमाने वाली मैं ही थी, मेरे उस टाइम मेरे बच्चे भी थोड़े छोटे थे, तो इस करके मैं कल संगत के साथ बढ़ गई थी करके मेरे को इसका लत ज्यादा लग गया था। नशे में आप बढ़ते गए, कंडीशन घर की बिल्कुल खराब हो चुकी थी। लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते, रिश्तेदार भी कहते, क्या क्या कहते थे रिश्तेदार आपको? रिश्तेदार मेरे घर में आने ही छोड़ दिया, बोल रहे जनानी होके नशा करती है, नशेड़ी हो गई। और मेरे आसपास लोग भी मेरे से, हम लोग को अच्छे नहीं समझते थे, मेरे बच्चों को भी अब मेरे को बोलते ये लोग नशे करते हैं, इनको मोहल्ले से हटा दो, निकाल दो करके बोलते थे वो लोग। लेकिन मैं रोती थी बहुत, मैं बोलती मैं क्या करूं, मेरे से छूट नहीं पा रहा था। और हालात परिवार में, बाहर रिश्तेदारों ने भी बुलाना छोड़ दिया, कोई भी आपसे बात नहीं करता था। हाँ जी, चारों तरफ से हर लोग यही कहते हैं कि ये नशेड़ी हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हालात ऐसे थे, नशा बढ़ रहा था, छोड़ नहीं पा रहे थे आप। छोड़ नहीं पा रही थी मैं। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला, कैसे आप चर्च के साथ जुड़े? मैं दुखी हो के सवेरे जब मैं उठी, मैं सोची मैं क्या करूं, फिर मैं टीवी लगाया, टीवी लगाने के बाद मेरे को पापा जी मेरे को नजर आए, मैं टीवी में देखा वचन सुना रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब मैं सोच के मैं रोने लगी, मैं बोले ये पापा जी है पता नहीं कौन है, मेरे को कहाँ मिलेंगे, मेरा छुटकारा होना चाहिए करके मैं रो रही थी देख के टीवी में। गवाही सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं देखा मैं कहा ये कौन सा दुनिया में रहते हैं पापा जी, मैं नहीं जानती। पर मैं एक दिन काम पे जा रही थी, उधर ना प्रभु यीशु मसीह के फोटो लगा हुआ था, पापा जी के फोटो लगा हुआ था। वो मैडम को मैंने पूछा मैडम आप इनको जानते हैं? वो बोले हम जानते हैं, तुम जाना चाहती हो? मैं बोली मैं ना मेरे से नशा नहीं छूट रहा, क्या वहाँ छूट जाएगा? वो बोली जरूर छूटेगा। मैं बोली मेरे को ले चल।
मुझे यहाँ लेके आया, फर्स्ट टाइम लेके आया और उन्होंने मेरे को बोला एक बार जाओगे बार बार जाओगे। आज से मैं इतना मेरे को अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए। मैं जब यहाँ सब आई, तारीफ करें क्योंकि ये जीवत हजूरी है। टूटे हुए मन, टूटी हुई जिंदगियां, बिखरी हुई लाइफ जब इस जगह में एंटर होती है तो रिलीफ मिलता है, शांति मिलती है, जिसे लोग ढूंढते हैं वो किसी जीवत हजूरी में परमेश्वर की प्रेजेंस में मिलता है। फिर आपने लगातार आना शुरू किया। हाँ जी, मैं लगातार चर्च आना शुरू किया। 15 सितंबर 2019 को ये बहन चर्च में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए प्रार्थना को रिसीव किया था। उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनेंगे। हर वो चीज जो यहोवा ने नहीं लगाई उखड़ जाए, उखाड़ उसे, घर से बच्चों से। नशे की आत्मा, नशा, मिसमैनेजमेंट, शैतान का काम, बोलो उखड़ जाए। कमांड करो उसे, उखाड़ो यीशु मसीह की फायर से। मैंने कहा आप फ्री होंगे। नशे की आत्मा को मैं जाते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा मीनू चा शिशु छी। सिस्टर, आप उस दिन चर्च में थे, आपने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी, हाँ क्या हुआ फिर आपके जीवन में उस समय? मैं जब उसको सुना, पापा जी नशे की आत्मा को डांट रहे थे, मेरे को जैसे अंदर जैसा घबराहट होने लग गया था। मेरे को जैसा उल्टी जैसे हो रहा था, मेरे को कुछ शरीर एकदम गर्मे जैसा हुआ था। मुड़ के मेरे को नशा करने का मेरा दिल ही नहीं किया। मैं लेकर आई थी चर्च में, लेकिन मैं फेंक दिया था। आप नशा साथ में लेके आए थे? वो हाँ जी, आपके पास था, नशा करके भी आए थे आप हाँ उस दिन जी, चर्च हाँ में? जी, हाँ जी। प्रार्थना को रिसीव किया, गर्माहट महसूस हुई, बिल्कुल मन नहीं किया, नहीं। करने की कोशिश की आपने? न मैंने फेंक दिया जी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा मुड़ के हाथ लगा। और एकदम से आप आजाद हो चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। कोई नशा नहीं किया है? बिल्कुल नहीं। सब तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। फोटो को खोलते हुए सब कितना समय हो चुका है अब नशे से बिल्कुल आजाद है? मेरे को 3 महीने हो गए पापा जी। कोई नशा नहीं किया है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। एकदम से लाइफ बदल चुकी है? हाँ जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ अब आपकी लाइफ कैसी है? लोग क्या कहते हैं? रिश्तेदार आपको क्या कहते हैं? अब मेरे को लोग आप पूछते हैं वही ये लक्ष्मी है, ये इतना पी के कभी इधर कभी उधर पड़ी रहती थी, ये कैसे सुधर सकती है? मैं बोली मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह सुधारने वाला, मेरा पिता बेटा। सब तारीफ करें। परमेश्वर है। सब आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। स्वर्ग की ओर हाथों को उठाते हुए बड़ी हीलिंग के लिए, बड़े छुटकारे के लिए, इसके लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हो सब। क्योंकि सचमुच ये वो हजूरी है जिसमें आप आते हैं निराशा में, कर्ज में, बीमारी में, पर परमेश्वर की हजूरी में जब एंटर होते हैं खुदा आपको चंगा करता है। लोग झूमते हैं, नाचते हैं, परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को उसे अपनी लाइफ में टेस्ट करते हुए, तारीफ करते हुए, हाथों को उठाते हुए धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर, आप दूसरों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दूसरे को यही मैसेज देना चाहती हूँ, ये हमारा जीवित परमेश्वर है। यहाँ आओ, अब जैसा मेरा छुटकारा हुआ, हर वो बहन वास्ते मैं मैसेज दे रही हूँ, आपका भी सबका छुटकारा दे सकता है मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह। मैं सबको जय मसीह कर सब तारीफ करते हो, थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि ये खुदा की हजूरी है। परमेश्वर कहता है वो बाहें खोल के आपको बुला रहा है। आ जाओ, आप कैसे भी क्यों नहीं हो, बीमारी में हो, नशा करके आप आ जाओ, वो आपको आजाद करेगा। जब वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपकी जिंदगी, आपके परिवार घराने बदल जाएंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। वो आपको छुटकारा देगा, वो यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, वो आपको हर रोग से आजाद करेगा।